भगवान और बड़े हो गए महाराज, 4 महीने के हो गए। एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को निवेदन किया, हाँ, अपने बच्चों के नामकरण के लिए। यहाँ लिखते गर्ग पुरोहित राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंश के आचार्य हैं गर्गाचार्य जी। हाँ, महाराज वसुदेव जी ने निवेदन किया, मेरे दोनों बालक, एक रोहिणी के बालक के रूप में और एक जशोदा के बालक के रूप में, यद्यपि वो देवकी के बालक हैं, और रहते हैं नंद बाबा के यहाँ, और उनका नामकरण का समय आ गया। तब उसके बाद जन्म के बाद नामकरण का समय आया और पहुंच जाते हैं गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ। गौशाला में जाते हैं, जशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा, गर्गाचार्य जी और दोनों बच्चे। जशोदा जी ने महाराज ले रखा है रोहिणी के बालक को, रोहिणी जी ने ले रखा है जशोदा जी के बालक को। आपस में माताओं में बड़ा प्रेम था। और महाराज जशोदा जी ने पूछा गर्गाचार्य जी को, बताइए हमारे बालक का क्या नाम होगा। हाँ, गर्गाचार्य जी पहचान गए, ये तो मैया तेरा बालक नहीं है, ये तो रोहिणी का बालक है। पंडित जी बड़े विद्वान थे, बालक को देख के बता दिया, तेरा बालक नहीं है, रोहिणी का बालक है। बोले ठीक है, तो इसी का नाम बता दीजिए। हाँ, तो देख रहे थे पंडित जी कितना जानते। गर्गाचार्य जी बोलते, अयम हि रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृद गुणैः आख्यास्यते रामजिते बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे मैया, ये तो रोहिणी का बेटा है, तेरा बेटा नहीं है। तो बोले इसी का नाम बता दीजिए। बोले इसका नाम होगा राम, क्योंकि सबको अपने कामों से आनंदित करेगा। हाँ, राम माने जो सबको आनंद देवे। हाँ, रमयति, जो सबको रमण करावे, आनंद देवे, उसका नाम राम। बोले बलराम जी कैसे आनंदित करते थे जानते हो? भगवान कृष्ण को भी चिढ़ा देते थे बलराम। हाँ, भगवान कृष्ण सबको तंग करते थे और बलराम जी भगवान कृष्ण को कभी कभी तंग कर देते थे। और सूरदास जी का पद आपने पढ़ा होगा। भगवान कृष्ण को एक दिन बलराम जी ने कह दिया, कन्हैया तू नंद जशोदा का बेटा नहीं है, तेरे को हम लोग खरीद के लाए हैं। हाँ, तू नहीं विश्वास है तो मैया से पूछ ले जाके। आओ, कन्हैया रोते रोते मैया के पास पहुंच गया। बोले क्या हुआ लाला? बोले दाऊ कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं हूं। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहती हूँ कि तू मेरा बेटा है। बोले दाऊ के कहने से क्या होता? बोले नहीं, दाऊ उसमें लॉजिक देते हैं, कारण देते हैं। बोले क्या कारण देते हैं? बोले दाऊ कहते हैं गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्यामल गात। अरे नंद बाबा गोरे है और जशोदा मैया गोरी है, अगर तू उनका बेटा होता तो तू भी गोरा होता ना, तू सांवरा कैसे हो गया? तेरे को हम खरीद के लाए। बोले ऐसे चिढ़ाते, तंग करते। हाँ, देखो भगवान कृष्ण और बलराम जी एक दूसरे को कैसे आनंद देते। ऐसे मैया ने कहा नहीं नहीं दाऊ को मैं डांट लगाऊंगी, कहने दो उसको, तू मेरा बेटा है। हाँ, मैं तेरी माँ हूं। बोले ऐसे मैं नहीं मानूंगा, गायों की सौगंध खा के कहो। तब महाराज जशोदा मैया को गायों की सौगंध खानी पड़ी। सूरदास मोहि गोधन की सौ, हाँ माता तू पूत, मैं तेरी माँ हूं, तो मेरा बेटा है, मैं गायों की सौगंध खा के कहती हूँ। ऐसे हाँ बलराम जी आनंदित करते थे, सबको चिढ़ा देते थे, परेशान करते थे, बहुत नटखट थे। दूसरा नाम उनका हुआ बल, माने जिनमें बहुत ताकत है, उसका नाम बल। तीसरा नाम हुआ शंकरषण, जो सबको प्रेम आपस में मिलाने का काम करे, उसका नाम होता है शंकरषण। कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। आपके किसी बच्चे का नाम शंकरषण है? नहीं होगा। हाँ, जानते ही नहीं, इतना अच्छा नाम है, इतना अच्छा उसका मीनिंग है। हाँ, शंकरषण माने जो सबको मिलाने का हमेशा काम करे, प्रेम कराने का काम करे, उसका नाम होता है शंकरषण। अब किसी को अगर बच्चा होए नाम न रखा हो तो रख लेना। हाँ, देखो कितने नाम मैंने तुम लोगों को बता दिए कथा, इंटरनेट से मत खोजना। हाँ, जरूरत पड़े तो विष्णु शास्त्र नाम देख लेना, गोपाल शास्त्र नाम देख लेना, बहुत सुंदर सुंदर नाम आपको मिलेंगे। यशोदा मैया ने कहा तो मेरे लाला का भी तो नाम बताइए। ये तो 3 नाम उनके हो गए। हाँ, जैसे कन्हैया का हाथ गर्गाचार्य जी के हाथ में आया
गर्गाचार्य जी आनंद में डूब जाते हैं। साक्षात भगवान उनको मालूम है, परमात्मा उनके सामने है, उनका हाथ उनके हाथ में है। गर्गाचार्य जी भूल गए कि मेरे को क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया ये जो तेरा लाला है ना, ये प्रत्येक युग में आता है, ये सतयुग में भी आता है, त्रेता में भी आता है, द्वापर में भी आता है, कभी श्वेत वर्ण कभी रक्त वर्ण। इस समय महाराज कृष्ण वर्ण होकर के आया है, श्याम वर्ण होके आया है, इसलिए इसका पहला नाम हो जाएगा कृष्ण। हाँ, कृष्ण माने श्याम, सांवरा। हाँ, नीलमणि के जैसे जो सांवरे हैं, श्याम सुंदर, उनका नाम पहला है कृष्ण। और कृष्ण माने जो सबको आकर्षित कर ले। हाँ, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षति, आकर्षति सर्वान जीवान एन केन प्रकारेण इति कृष्ण। अपने किसी भी उपाय से जो सभी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसका नाम होता है कृष्ण। हाँ, जैसे आप लोग सब प्राय कृष्ण भक्ति है ना, शिव भक्त होंगे थोड़े बहुत, बाकी सब कृष्ण भक्त है। हाँ, हमारी पार्टी वाले बहुत कम है, राम भक्त बहुत कम है, नहीं, राम भक्त बहुत कम है। और कृष्ण भक्त का, कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, सबको आकर्षित कर लेते हैं अपनी लीलाओं से, अपने चातुर्य से, अपने माधुर्य से, बांसुरी बजा के, कभी नाच के, कभी गा के, कभी रासलीला करके, उनमें इतनी कलाएं हैं। हाँ, सबको अपना बना लेते हैं। वृंदावन बहुत लोग आते हैं, कई बार कहते हैं महाराज हम तो पहले शंकर जी के भगत थे, कोई कहता पहले हम दुर्गा जी के भगत थे। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोले अब बांके बिहारी की तरफ मन ज्यादा जा रहा है। मैंने कहा सावधान, हाँ, उनका फोड़ने का काम, दूसरे के भक्तों को फोड़ लेते हैं वो। हाँ, तुम अपने इष्ट को संभाल के रखो, नहीं फोड़ लेंगे वो, तुमको अपना भगत बना लेंगे। इनका नाम है कृष्ण। हाँ, एक बार जो वृंदावन गया वो कृष्ण भक्त हो जाता है, ऐसा उनका आकर्षण है महाराज। और दूसरा नाम वसुदेव जी के बेटे, इसलिए दूसरा नाम हो गया वासुदेव। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा, ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये भगवान के जैसा है। भगवान ने नहीं बताया, नहीं तो लीला का आनंद नहीं आता। ये भगवान के जैसा है, इसकी सेवा करना, ध्यान रखना, आश्रय रखना, इसकी शरण में रहना, तुमको सारी आपत्ति विपत्ति से पार कर देगा। हाँ, ये हमारे आपके लिए भी सूत्र है। जो भगवान कृष्ण का आश्रय रखेगा, हाँ, एक ही मंत्र जपते रहो, श्री कृष्ण शरणम मम। हाँ, जपते रहो, इसके लिए कोई ज्यादा विधान की भी जरूरत नहीं। जहां बैठे हो, गाड़ी में हो, कार में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, स्नान करके बिना स्नान किए कैसे भी उसको जपा जा सकता है। हाँ, अष्टाक्षर मंत्र, भगवान कृष्ण के शरण में रहो, भगवान कृष्ण आपको सारी समस्याओं से पार लगा देंगे। भगवान का स्वरूप है। गर्गाचार्य जी वहां से चले जाते। कृष्ण बलराम और बड़े हो गए, चलने लग गए महाराज। हाँ, अब जशोदा मैया, रोहिणी मैया उनको दूध पिला के बड़े सुंदर पीले पीले कपड़े पहना के और खेलने के लिए छोड़ देती। कृष्ण बलराम खेलने जाते हैं नंद भवन के बाहर, महल के बाहर, और धूल में खेलते, धूल में। हाँ, पहले बच्चे धूल में खूब खेलते थे, अब आजकल तो महाराज कहते हैं डस्ट की एलर्जी हो जाएगी, डस्ट की एलर्जी हो जाएगी। आजकल जो ये बहुत ज्यादा केयर करते हैं ना, ये भी एक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो महाराज तो धूल में खूब खेलते थे, गोबर लगाते थे, कीचड़ लगाते थे, मैया को बार बार कपड़े गंदे कर देते थे, मैया को कपड़े बदलने पड़ते थे। एक दिन मैया बदलते बदलते परेशान हो गई, कई बार कपड़े गंदे किए, और फिर मैया बाहर आके देखती है तो गोबर लगा के बैठे हुए शरीर में। हाँ, धूल में बैठे, गोबर लगाए, कीचड़ लगाए और हंस रहे। मैया को थोड़ा गुस्सा आ गया, जैसे आपके छोटे बच्चे जब ज्यादा तंग करें तो कभी कभी आपको भी गुस्सा बच्चों पे आ ही जाता है। मैया ने देखा, हाँ, पंकाभिषिक्त सकलावयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोप वशात यशोदा तम सुकरोषि गत जन्मनि पूतना रे। सारा शरीर में कीचड़ लगा है, गोबर लगा है। मैया ने डांट के कहा, ए लाला, तो दिन भर कीचड़ में खेलता है, गोबर लगा के बैठा रहता है, क्या तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? सुअर जानते हैं आप लोग? हाँ, जो गंदगी में लेटा रहता है, हाँ, कीचड़ में लेटा रहता है। हाँ, तो पिछले जन्म में सुअर था क्या? लाला को लगा मैया को कैसे पता लग गया मैं बराह भगवान बना था। हाँ, सुअर तो बना था।
मैया तो दूसरे भाव से गुस्से में कह रही है। लाला को लगा मैया को पता लग गया कि मैं भगवान हूं क्या, मैं बराह भगवान तो बना था एक जन्म में। लाला ने डर के धीरे से सिर हिला दिया, हाँ सुअर भी था एक जन्म में। मैया हंसने लग गई, कितना सीधा मेरा लाला। हाँ, किसी बच्चे को सुअर कह दो तो नाराज हो जाएगा, इसको मैंने सुअर कहा तो सिर हिला रहा, हाँ सुअर भी था। मैया खुश हो गई, फिर कपड़ों को साफ किया, दूसरे कपड़े पहनाए, दूध पिलाया और फिर खेलने लग गए। और बड़े हो गए महाराज। इतने उपद्रवी थे, इतने नटखट थे दोनों, कृष्ण और बलराम। हाँ, एक दिन बाहर गए, नंद भवन के बाहर दो बछड़े बैठे हुए थे। बछड़े जानते हो ना, गैया के बच्चे। वो दोनों नंद भवन के बाहर बैठे हुए थे, खूब दूध पिए हुए हृष्ट पुष्ट बछड़े थे। कृष्ण बलराम दोनों गए, दोनों बछड़ों की पूंछ पकड़ के उसमें गांठ लगा दी। पूंछ में, दोनों बछड़ों की पूंछ में गांठ लगा दी पकड़ के। क्यों? जब उठ के भागेंगे तो पूंछ बंधी हुई है तो भाग नहीं पाएंगे। हाँ, इतने नटखट थे। हमारा गांठ लगा के बाद बछड़ों को धक्का मारा, बछड़े खड़े हो गए, धक्का मारा तो भागे। अब गांठ ठीक से लगी नहीं थी क्योंकि बच्चे थे, बाल लीला कर रहे थे। दोनों एक एक के पूंछ पकड़े हैं, गांठ तो खुल गई, बछड़े भागे बड़ी जोर से। अब महाराज बछड़े भागे तो दोनों पूंछ में लटक गए, क्योंकि अब महाराज भागा नहीं जा रहा इतना थे जितना बछड़े भागे। अब चिल्ला रहे, पूंछ में लटके लटके। वो झांकी देखो कन्हैया की, बछड़ा भाग रहा है तो उसके पूंछ को दोनों हाथों से पकड़े हुए लटके हुए हैं और चिल्ला रहे, मैया मैया मैया। यशोदा मैया बाहर निकल के आई, क्या आफत आ गई। मैया देखते, अरे तो बछड़े के पूंछ में लटका हुआ भागा जा रहा है, बछड़ा तो भागा ही जा रहा है। मैया ने कहा, छोड़ दे जल्दी छोड़ दे। मैया का मतलब था पूंछ को छोड़ दे, नहीं बछड़ा कहां ले जाएगा। लाला को लगा आज ही मैया ने धोती पहनाई है, लगता धोती पहनने में कोई समस्या हो गई है। पूंछ पकड़े रहे, धोती छोड़ के फेंक दिया। महाराज, मैया ने सोचा लाला कितना सीधा, 2-2.5 साल का बालक, और धोती छोड़ के फेंक दिया। मैया ने ग्वाल वालों को दौड़ाया, जाओ बछड़ों को रोको, मेरे कन्हैया को कहां ले जाएंगे। महाराज, बछड़ों को रोका गया, तब मैया कृष्ण बलराम को पकड़ के लाई किसी तरह। इतने शरारती थे, इसलिए आपका बच्चा कोई शरारती हो तो दुखी मत होना, सोच लेना कृष्ण भगवान का असर आ गया। तो बच्चे शरारती होते ही, नटखट होते ही है। अब उसके बाद बोले महाराज, एक दिन मैया ने और कन्हैया बड़े हो गए, 3 वर्ष के हो गए, 3 साल के। कल जन्म हुआ था और आज 3 साल के हो गए, क्योंकि कथा तो 2-2.5 दिन में ही पूरी करनी है ना, पूरी कथा उनकी। 3 साल के हो गए। बोले मैया ने एक दिन खाने के लिए माखन दिया, माखन। कल बताते हैं लोग, कल का माखन बहुत अच्छा था। कल जो माखन आया था ना, कौन लाया था? कल कोई माखन लाया था ना, मनु भाई, कौन लाया था? आपके घर से आया होगा ना। बहुत अच्छा माखन था। और जो राम जी बने थे ना हमारे, जो बामन भगवान बने थे, वो खूब खा रहे थे, मौज। और लगते भी है माखन खाए हुए था। अब महाराज बोले माखन खिलाया, मैया ने कन्हैया को माखन खिलाया। कन्हैया ने सोचा इतनी बढ़िया वस्तु माखन मैया ने अभी तक क्यों नहीं दिया। खाने की चीज तो यही है। आप लोग माखन खाते हो माखन की नहीं? घी माखन खाते हो? खाना चाहिए। डॉक्टर कितना भी बोले, बोलना दो उसको। डॉक्टर की बात इसमें मत मानना। जो घी माखन नहीं खाते ना, उनको ज्वाइंट पेन हो जाता है 40 साल के बाद। घी माखन खाए रहोगे तो सब शरीर ठीक रहेगा। गाय का घी, गाय का माखन कभी नुकसान नहीं करता, आजकल डॉक्टरों ने भी सिद्ध कर दिया। गाय का हो, शुद्ध गाय का घी हो, दूध हो, मक्खन हो, और किसी तरह कोलेस्ट्रॉल इत्यादि भी नहीं बढ़ाता है। ये साइंस ने भी सिद्ध कर दिया, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है। खूब खाना चाहिए। अब महाराज कन्हैया को माखन खिलाया तो बड़े प्रसन्न। अगले दिन मैया ने कपड़े वपड़े पहना के छोड़ दिया। कन्हैया खेलने गए नहीं। कहाँ गए? बोले जहां माखन रखा था उसी कमरे में चले गए, खेलने नहीं गए। माखन निकाल के लगे खाने मटकी से। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कहीं से कोई आवाज नहीं। शरारती बालक के यहाँ से कोई आवाज ना आवे तो समझ लेना या तो बीमार पड़ गया या तो सो गया। ऐसा हो नहीं सकता कि आवाज ना आवे। मैया ने बुलाया, कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा, कहीं से कोई आवाज नहीं। मैया ने बुलाया, कन्हैया। और महाराज कन्हैया तो मुख में माखन भरे, बोला न जाए, इतना खा रहे, इतना आनंद से खा रहे। दोबारा बुलाया, कन्हैया। धीरे से बोले, अब जब ऐसे बोला समझ गया कुछ खा रहा है।
मैया ने छड़ी उठाई, ये कहाँ है, क्या खा रहा है, देखा तो माखन के कमरे में मटकी में हाथ रखे हुए बैठे। क्यों, समझ गए मैया बुला रही तो मैया आएगी, खाना बंद कर दिया था। मैया ने कहा कन्हैया तो खेलने नहीं गया, यहाँ क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा मैया मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं तेरा काम कर रहा था। मेरा काम? यहाँ मेरा काम क्या कर रहा था? बोले माखन की मटकी में चींटी घुस गई थी। हाँ? चींटी जानते हो आप लोग? कीड़ी बोलते हैं ना, कीड़ी क्या बोलते हैं गुजराती, कीड़ी ना। हाँ, बोले वो कीड़ी घुस गई थी माखन की मटकी में, उसको निकाल रहा था मैं। अच्छा, झूठ भी बोलता है, मैया ने देख लिया। हाँ, इतना झूठ बोलता है। अच्छा, चींटी निकाल रहा था तो तेरे होठ में माखन कैसे लग गया? कन्हैया ने जल्दी जल्दी साफ किया होगा, रह गया होगा। कन्हैया ने तुरंत बात बनाई, अरे मैया मैंने चोरी नहीं की, चींटी निकाल रहा था ना तो मक्खी काट रही थी मुख में, उसी हाथ से भगाया था, वो हाथ लग गया था मुख में। मैया ने डांट लगाई, चोर चोरी नहीं करता है, झूठ भी बोलता है। अगर तू चोरी करेगा ना तो आगे तेरा कोई विवाह नहीं करेगा। माताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि बेटे का विवाह हो जाए, होती है ना। बाद में क्या होगा उसकी चिंता नहीं एक बार विवाह हो जाए। महाराज कहते तेरा कोई विवाह नहीं करेगा अगर तो चोरी करेगा ना, लोगों को पता लग जाएगा ये लड़का चोर है, कोई तुम्हारा विवाह नहीं करेगा। महाराज बहुत डांटा भैया ने, कन्हैया ने देखा माखन है तो बहुत बढ़िया। और माखन ऐसा नहीं था कि उनके घर में नहीं था, बहुत माखन था। भैया कहते थे खा ले जितना खाना, चोरी क्यों करता है? लेकिन ऐसे खाने में वो आनंद नहीं है जो चुरा के खाने में है। क्यों भाई, बात सच है ना। कल यहाँ सामान लुटाया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि वो सामान आपके घरों में नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा सामान आपके घरों में है, लेकिन लूटने में जो आनंद आता है वो घर के सामान में नहीं आता ना। बात सच है ना। तब कन्हैया कर रहे थे तो उसमें क्या समस्या, आप भी तो यही करते हो। कल महाराज एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे सब। मैंने देखा वो एक एक दो दो चॉकलेट और खिलौना और उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर गिर जा रहे थे। पता नहीं वो क्या करेंगे उसका। तो ऐसा नहीं, उसका एक आनंद है, उसका एक रस है। तो कन्हैया को महाराज ऐसा नहीं था कि माखन नहीं था, घर में माखन बहुत था, लेकिन चुरा के खाने में जो आनंद आता था वो आनंद घर के माखन में नहीं आता है। और सब लोगों ने चोरी की होगी बचपन में, जितने यहाँ बैठे, सोच के बताओ ईमानदारी से। कुछ भी चुराया होगा, पैसा चुराया होगा, माखन चुराया होगा, मलाई चुराई होगी, राजभोग रसगुल्ला चुराया होगा, या यहाँ की भाषा में ढोकला है, बासुंदी है, खाखरा है, पातड़ा है, जो भी है आपका। तो आप कुछ तो चुराए होंगे ना। जो गुजराती है वो गुजराती सामान चुराएंगे, बासुंदी है, श्रीखंड है, जो भी है। तो ऐसा मत समझना कि हमको गुजराती नहीं आती, आधी आधी आती है। तो कुछ तो चुराया होगा। तो जब सभी चोर हैं तो ठाकुर को ही चोर क्यों कहा जाता है? देखो भगवान शंकर ने भी चोरी की, राम जी के जन्म में चोरी चोरी पहुंचे, किया कि नहीं किया? तो सब लोग चोरी करते, भगवान भी चोरी करते, मनुष्य भी करता, बचपन में सब करते, और उसी का एक आनंद है। तो महाराज वो चोरी करने के लिए, माखन चोरी करने के लिए जानते हो क्या किया? कन्हैया ने सोचा बाहर चोरी करके खाएंगे, और बाहर चोरी करना है तो अकेले से काम नहीं चलेगा, एक मंडली चाहिए, 2 4 10 लोग तो चाहिए। कन्हैया ने सभी घरों के बच्चों को बुलाया और अपनी एज के जो बच्चे थे ग्वाल बाल उनको बुलाया और सबको अपनी मंडली में शामिल कर लिया। क्यों? जिसके घर में चोरी करेंगे उसका बालक भी शामिल होगा तो उसका माता पिता कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसका बच्चा भी रहेगा साथ में चोरों में। और जानते हो उस मंडली का नाम क्या रखा? कमेटी का नाम जो चोरों की मंडली बनाई, क्या रखा मालूम? अखिल भारतीय चोर मंडली। अखिल भारतीय चोर मंडली। क्यों? सब जगह चोरी करते थे। प्लानिंग करके महाराज सब बच्चों से कह दिया ध्यान रखना, किसके घर में माखन अच्छा है वहीं चलेंगे। और सबके घर से सूचना मिल जाए, क्योंकि हर घर का बच्चा शामिल था उसमें। रोज जावे, कहीं महाराज मटकी से तोड़ के ले जाएं, कहीं मटकी ही उठा के ले जाएं, और किसी किसी घर में अगर माखन न मिले, इतने शरारती थे, अगर किसी घर में माखन नहीं मिलता था ना तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे गोपियों के सोए रहते थे उन बच्चों को चिकोटी काट के रुला देते थे। वो गोपी कहते थे छोटे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा, इनको क्यों रुलाते हो? बोले माखन हमारे लिए निकाल के नहीं रखोगे तो तुम्हारे बच्चों को रुलाएंगे। ब्लैकमेल।
जो ब्लैकमेल करने का जो सिस्टम है ना, वो भी भगवान से ही प्रारंभ हुआ। हाँ, माखन नहीं रखोगे तो हम बच्चों को रुलाएंगे तुम्हारे। अब महाराज गोपियां बड़ी परेशान, यशोदा जी से शिकायत करती थी, तेरा लाला हमको बहुत तंग करता है, चोरी भी करता है, मटकी भी तोड़ देता है, हमारे बच्चों को रुला देता है। यशोदा जी बोली, मैं नहीं मानती। क्यों? मेरे घर में इतना माखन है, 9 लाख गाय मेरे घर में है, इतना माखन निकलता है, फिर मेरा लाला चोरी क्यों करेगा तुम्हारे घर में? अब गोपियों को बड़ा, बात तो सही है, चोरी क्यों करेगा? गोपियों ने कहा इनको रंगे हाथ पकड़ के दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो मानेंगे नहीं। गोपियों ने एक दिन प्लानिंग किया, क्या? सबसे बढ़िया माखन निकाल के एक गोपी के घर में टांग दिया और सारी गोपियां उसी घर में आके छिप गई और मटकी में घंटी लगा दी। घंटी जो मंदिर में बजती है ना, घंटी, वो घंटी बांध दी मटकी में। क्यों? जैसे मटकी को छेड़ेगा, घंटी बजेगी, सारी गोपियां निकल आएंगी और कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के यशोदा जी के पास ले चलेंगी। योजना बहुत अच्छी थी। कन्हैया को पता भी लग गया कि माखन इस घर में बहुत अच्छा निकला है। कन्हैया सारे ग्वाल बालों को लेके पहुंच भी गए। गोपियां सब अपने अपने अंदर कमरों में छिपी हैं कि घंटी बजेगी तब निकलेंगी। कन्हैया ने देखा मटकी तो टंगी है, माखन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें घंटी क्यों बंधी? घंटी तो मंदिर में रहती है ठाकुर जी के, मटकी में आज क्यों बंधी हुई है? घंटी से पूछा, यहाँ क्यों बंधी है? बोले आपको पकड़ने के लिए मेरे को यहाँ बांधा गया है, मेरी आवाज होगी, गोपियां निकल आएंगी, आप पकड़े जाओगे। कन्हैया ने कहा, अच्छा ये योजना है, ये प्लानिंग है? बोले हाँ। तो बोले तू मेरे को वचन दे, जब तक हम माखन खा के चले ना जाए तब तक तू मत बजना। घंटी ने कहा, नहीं बजूंगी प्रभु, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, नहीं बजूंगी। कन्हैया ने टेस्ट भी किया। हाँ, कन्हैया ने माखन निकाल के पहले बंदरों को खिलाया, मटकी तो हिली लेकिन घंटी नहीं बजी। बंदरों के बाद ग्वाल बालों को खिलाया, तब भी मटकी हिली, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने देखा अब ये घंटी नहीं बजेगी, मेरी बात मानेगी। कन्हैया स्वयं माखन निकाल के जैसे खाना शुरू किए, घंटी ने बजना शुरू कर दिया, टन 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 घंटी बज गई। अब सारी गोपियां निकल आई कमरों से, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। कन्हैया बड़े आश्चर्यचकित, गोपियों से तो कोई बात किया नहीं। कन्हैया ने घंटी से कहा, तूने कहा था नहीं बजूंगी और तू नहीं भी बजी। अगर बजना था तो बंदरों को खिला रहा था तही बज जाती तो मैं भाग जाता, लेकिन मेरे खाते समय तू क्यों बजी? घंटी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले प्रभु सारे संसार का भोजन हुए और मैं नहीं बजूंगी तो काम चल जाएगा, लेकिन जब ठाकुर का भोग लगे, भगवान का भोग लगे और मैं नहीं बजूंगी तो मेरे को कल से कोई नहीं बजाएगा। इसलिए मेरे को बजना पड़ा, मैं क्या करूं? ये तो मेरा जीवन है, ये तो मेरा लक्ष्य है, भगवान क्या करे अब। हाँ, ठाकुर जी अब कोई जवाब नहीं दिए। गोपी ने पकड़ लिया कन्हैया को, चल तेरी मैया मानती नहीं, आज रंगे हाथ तेरे को पकड़ के ले चलेंगे, मैया को बताएंगी तू चोरी करता है। अब कन्हैया क्या करे? हाँ, अब कन्हैया महाराज बड़े मुश्किल में फंस गए। गोपी छोड़ने को तैयार नहीं, बहुत प्रार्थना की, ताई जी दादी जी अब कभी नहीं आऊंगा, छोड़ दो। बोले आता तो रोज है, पकड़ में आज आया है, आता तो रोज है, आज नहीं छोड़ेंगे। अब महाराज ले चली गोपियां। ब्रज की जो महिलाएं हैं ना, ब्रज की माताएं घूंघट डालती, आज भी घूंघट डालती। तो महाराज वो घूंघट डाले हुई थी, कन्हैया ने देखा घूंघट डाले है, बुद्धि लगाई कन्हैया ने। बोले अरे गोपी अब तो मैं चल ही रहा हूँ, तो मेरा दाहिना हाथ इतने जोर से पकड़े है कि मेरे को दर्द होने लग गया। बोले अच्छा लाला। बोले फिर? बोले तो मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, बायां हाथ पकड़ ले। बोले अच्छा ठीक है दे दे। गोपी के मन में दया आ गई, लाला के हाथ में दर्द हो गया, दूसरा हाथ दे दे। जैसे गोपी तैयार हुई, कन्हैया ने उसी के बेटे को बुलाया, जल्दी। अब वो तो घूंघट डाले दिखाई नहीं दे रहा था, उसी के बेटे का हाथ उसकी माँ को पकड़ा दिया और अपना भाग के दूसरे रास्ते से चले गए मैया के पास। अब वो गोपी बड़े स्वाभिमान में जा रही, आज कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ा, आज यशोदा को दिखाऊंगी कि तुम्हारे लाला को अपने बेटे को ही पकड़ के जा रही। सारी गोपियां साथ में घूंघट डाले हुए जा रही। अब महाराज उधर कन्हैया पहुंच गए मैया के पास। मैया मैया भूख लगी है। बोले खा लाला, माखन खा, रोटी खा, दूध पी, जो भी करना है। कन्हैया पहले पहुंच गए। इधर से गोपियां पहुंची, अरे यशोदा देख तेरे लाला को पकड़ के लाई, आज चोरी कर रहा था। कन्हैया अंदर थे। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया देख ले, ये रोज शिकायत करती है ना तेरे से, आज तू ही देख ले कौन झूठी कौन सच्ची।
मैया को सही बात हो तो अंदर बैठे, बोले लाला तू सच्चा है सब झूठी। बोले अभी सबकी खबर लेती हूँ मैं जाके। कन्हैया महाराज मस्त अंदर भोजन कर रहे। अब मैया बाहर आई, बोले क्या बात है गोपियों? बोले बात क्या है, तेरे लाला को पकड़ के लाई, चोरी कर रहा था, आप मानती तो हो नहीं। यशोदा जी ने डांटा, इतनी बड़ी धिंगरी, तेरे को पता नहीं चल रहा कि तेरा लाला कि मेरा लाला? अब उसने घूंघट उठा के देखा, मेरा लाला कन्हैया को पकड़ा था, ये कहां से आ गया? अपने बेटे का ही हाथ पकड़े हुए थे, 2 थप्पड़ मारा, तू कहां से आ गया यहाँ? मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था। वो भागा महाराज रोता हुआ। वो क्या करे, वो तो कन्हैया की टीम में ही शामिल था, वो आ गया। अब महाराज गोपियां शर्मा के भाग गई वहां से। कन्हैया ने मैया से कहा मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ, खेलो, तुमको जो करना है करो, अब मैं गोपियों की बात मानने वाली नहीं, सब झूठ बोलती हैं, तो ही सच्चा है। महाराज ऐसा नाटक करते थे। रास्ते में फिर मिल गए गोपियों को, ताई जी दंडवत। इतना परेशान करते थे। गोपियां बोली तू आज भी हमसे धोखा कर गया। हाँ, बोले सोच लो, अब मेरे को मत पकड़ना, आज तो मैंने तुम्हारे बेटे का हाथ ही पकड़ाया है, अगली बार पकड़ोगे ना तो तुम्हारे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। मेरे को मत पकड़ना। ऐसा परेशान करते थे, तंग करते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी? माखन चोरी लीला की सच्चाई सुखदेव जी कहते हैं राजन, सच्चाई ये नहीं थी जो दिख रही थी, वास्तव में माखन चोरी का बहाना था। गोपियों के हृदय में इतना प्रेम था भगवान कृष्ण, इसलिए उनका माखन चुराते थे। बोले पता कैसे लगा? बोले एक दिन कन्हैया किसी के घर नहीं गए, वास्तव में नहीं गए। सारी गोपियां एक दूसरे से पूछने लग गईं, आज कन्हैया कहाँ आए थे? क्या तेरे घर आए थे? क्या तेरे घर आए थे? अगर चोर ना आवे तो क्या पता लगाया जाता है कि क्यों नहीं आया? हाँ, इससे पता लग गया कि वास्तव में गोपियां चाहती थी कन्हैया हमारे घर आवे, हमारा माखन चुरावे। अरे क्या कन्हैया माखन के भूखे थे? आप में से बहुत लोग यहाँ पुष्टि मार्ग के होंगे, लाला को माखन मिश्री का भोग लगाते होंगे, जरूर आपका भाव है, भगवान स्वीकार भी करते होंगे। लेकिन सच बात तो यह है, माखन मिश्री उतना का ही उतना वापस मिल जाता है, कम तो नहीं होता है। हम लोग घंटी बजाते हैं, पर्दा लगाते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में माखन रखते हैं, फिर भी ठाकुर उतना के उतना वापस कर देते। और गोपियां डंडा लेके धमकाती थी, गाली देते थे, फिर भी कन्हैया चुरा के खा जाते थे। क्या वो माखन के भूखे थे? माखन के भूखे होते तो आज भी खाते। वो माखन के भूखे नहीं थे, गोपियों के हृदय के प्रेम के भूखे थे, इसलिए बार बार आते थे और गोपियों का माखन चोरी करते थे। माखन चोरी के बहाने गोपियों के चित्त की चोरी करते थे, मन की चोरी करते थे। ये भगवान की माखन चोरी का उद्देश्य था।